आज हम सीखेंगे पासपोर्ट लाइब्रेरी के बारे में। ये लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है। अगर आप गूगल के थ्रू ऑथेंटिकेट करना चाहते हो, गिटहब के थ्रू ऑथेंटिकेट करना चाहते हो, इवन अगर आप लोकल स्ट्रेटेजी के थ्रू लॉगिन करना चाहते हो, ऑथेंटिकेट करना चाहते हो, मैं आपको पहले थोड़ा डायग्राम से समझा दूंगा, फिर आपको कोड से समझने में ईजी होगा, क्योंकि इसका यही कॉन्सेप्ट थोड़ा भारी है पासपोर्ट का, कि इसमें कॉल बैक कैसे हो रहा है, सीरियलाइज डिसीरियलाइज कैसे हो रहा है, सेशन कैसे बन रहा है। ऑथेंटिकेट की प्रोसेस थोड़ी सी मुश्किल है। अगर आपने कभी नेक्स्ट यूज़ किया हो तो उससे थोड़ा सा तो टिपिकल है ये, बट वो केवल आप नेक्स्ट जेस के लिए यूज़ कर सकते हो, और ये आपका एक तरीके से आपका यूनिवर्सल हो जाएगा अगर आप मन डेवलपर हो, कि आप नोड में बना लोगे। सो चलो शुरू करते हैं फिर। सो आपको जो पासपोर्ट लाइब्रेरी, मान लो आपने एक स्लैश लॉगिन नाम का वो बनाया है राउट, और पासपोर्ट लाइब्रेरी आपको एक वो देगा, मिडिलवेयर देगा, ऑथेंटिकेट नाम का, पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट ऐसा कुछ करके। अभी हम लोकल स्ट्रेटेजी के बारे में समझते हैं। अगर आपने एक समझ लिया तो बाकी तो आप समझ जाओगे। तो जब आप ऑथेंटिकेट डॉट पासपोर्ट पे क्लिक करते हो तो आप फिर कुछ बॉडी में कुछ भी डेटा भेजोगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आइदर यूज़र नेम और पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड, एनीथिंग, आप कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि कुछ कुछ ऐसे होता है कि यूज़र नेम फील्ड में मैं आप ईमेल दे रहा हूँ और पासवर्ड फील्ड में पासवर्ड दे रहा हूँ। डोंट वरी, मैं पूरा कोड शुरू से करके दिखाऊंगा आपको। सो यूज़र में आपका यूज़र हो गया। अगर आप अब अगर आप फेल हुए, यानी कि आपका ऑथेंटिकेट नहीं हुआ, तो फॉल्स देगा, और फॉल्स वाले स्टेट में क्या करेगा, जनरली 403 या फिर अनऑथराइज करके कुछ दिखाएगा। सीरियलाइजर क्या है यहाँ पे? सीरियलाइजर क्या करता है, आपको सीरियलाइज, यानी कि आप कह सकते हो कंप्रेस करने डेटा को। तो सीरियलाइजर आपको यूज़र आईडी देगा केवल, और उसको केवल आपके रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट आई डी से जिसे आप एक्सेस कर सकते हो सेशन में, बस इतना ही करता है। फिर उसके बाद जब आप ऑथेंटिकेट हो गए, जब आप पासपोर्ट मिडिलवेयर यूज़ करोगे आगे, तो उसके बाद डी सीरियलाइजर। तो जब आप पासपोर्ट मिडिलवेयर के थ्रू ऑथेंटिकेट हो गए, उसके बाद आपको रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट आई डी से आपको डी सीरियलाइजर का क्या काम करता है, इसका अपोजिट करता है। यहाँ पे यूज़र का काफ़ी सारा डेटा था, इसको इसने कंप्रेस करके केवल आईडी डाल दी, और यहाँ से आईडी से निकाल के आपका पूरा का पूरा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र का डेटा दे देगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पासपोर्ट में करनी होती है। सीरियलाइज़र और डी सीरियलाइज़र ये कुछ एलिमेंट है पासपोर्ट के जो आपको यूज़ करने ही पड़ते हैं। ये रिक्वेस्ट आपका हो ही पता ही होगा आपको कि रेस्पॉन्सर रिक्वेस्ट में होता है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में से कुछ भी जो आपका यूज़र का डेटा है वो एक्सेस कर सकते हो। आपको ये और चीज़ क्लियर हो जाएंगी जब हम कोड पर जाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। सो आपको क्या करना है, अगर आप पहली बार जा रहे हो तो पासपोर्ट डॉट जे डॉट ओ आर जी में जाओ। यहाँ पे आपको करना है वी वॉल स्ट्रेटजीज, और यहाँ पे आप, मैं लोकल यूज़ कर रहा हूँ। अगली वीडियो में आपको मैं गिटहब के थ्रू या फिर गूगल के थ्रू लॉगिन कर दिखा दूँगा। सो मैं आपको भी करके दिखाऊंगा फटाफट। मैंने थोड़ा सा बॉयलर प्लेट कोड अपने आप से लिखा है ताकि आपका टाइम बचे। अब मैं एज्यूम करता हूँ कि आप पासपोर्ट सीखना चाह रहे हो, तो आपसे पहले से लोकल एक्सप्रेस का सर्वर तो बनाना आती होगा। आपको एक दो तीन चीज़ें इंस्टॉल करनी है आपको। पासपोर्ट लोकल, पासपोर्ट, सिर्फ पासपोर्ट लाइब्रेरी और पासपोर्ट लोकल, और आपको एक्सप्रेस सेशन भी इंस्टॉल करना है। npmi करके कर लेना। ये आपको करना है, एक तो एक्सप्रेस सेशन, पासपोर्ट, और ये जो मैंने यहाँ पे किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप इसको थोड़ा अलग तरीके से रखते हो, मान लो मैंने यहाँ पे पासपोर्ट डॉट टीएस में फाइल, अच्छा रहेगा, आपको थोड़ा डिसेंट्रलाइज रखोगे, थोड़ा सा अच्छा फोल्डर स्ट्रक्चर रखोगे, तो यहाँ पे सेशन डाल लेना। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एग्जैक्टली ये डाल लेना। ये क्विकली मैं ये बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका सीक्रेट, आप सेशन के लिए सीक्रेट बनाओगे, जब भी नया सेशन बनेगा तो इसी के थ्रू वेरीफाई होता है जो आप सीक्रेट बनाओगे। इन वी में रख लेना इसको। और कुकी जो है आपकी HTTP ओनली ट्रू इसलिए की है ताकि जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोई कुकी को एक्सेस ना कर पाए, ये केवल HTTP के थ्रू ही होगा। और सिक्योर फॉल्स इसलिए क्या है कि आप अभी लोकल पे डेवलपमेंट कर रहे हो, प्रोडक्शन में होगे तो इसको ट्रू कर लेना ताकि HTTPS पे ही एक्सेस कर पाए, केवल सिक्योर कनेक्शन पे एक्सेस हो पाए। और ये आपको जरूर करना है शुरुआत में, पासपोर्ट डॉट इनिशियलाइज और पासपोर्ट डॉट सेशन। सो अभी चलते हैं यहाँ पे, फिर मैं आपको भी पूरा करा दूंगा। अभी क्या हमने क्या किया, पासपोर्ट इंपोर्ट कर लिया, स्ट्रेटेजी एज लोकल स्ट्रेटेजी लिख लेना है एग्जैक्टली। और ये तो प्रिज्मा यूज़ कर रहा हूँ मैं, सेम एग्जैक्टली सेम है जैसा हम अपना वो करते हैं, मोंगोडीबी यूज़ करते हैं, कोई खास अंतर नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग हियर। आपको क्या करना है, आप ये एग्जैक्ट भी कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। सो आपको क्या करना है, इसके बाद हमें पासपोर्ट डॉट यूज़, थोड़ा सा इसको स्पीड देनी है और यहाँ पे लिखना है आपको न्यू लोकल, जो हमने अभी बनाई है यहाँ पे स्ट्रेटेजी
क्योंकि ये फंक्शन है तो लोकल स्ट्रेटजी, और यहाँ पे ये आपको अच्छे से लिसन देगा, इसीलिए से मैं यूज़ करना पसंद करूँगा। यूज़र नेम फील्ड देखिए कितने अच्छे से लिसन दे रहा है। फिर यहाँ पे आप डाल दीजिए, ईमेल डाल दूँगा मैं, आप यूज़र नेम डाल, जो भी आपने यूज़ किया हो। मेरा स्कीमा कुछ इसी तरह का है, सेम ही है, कुछ ईजी है, पोस्टग्रेस इतना भारी नहीं है। ये देखिए नेम, ईमेल, पासवर्ड, आईडी। सो और यहाँ पे डालता हूँ पासवर्ड फील्ड, और यहाँ पे हम डाल देंगे पासवर्ड, ठीक है। तो इसके बाद जब आपने यहाँ पे फील्ड दे दी, इसको डिफाइन कर दी, फिर आप यहाँ पे एक फंक्शन भी बना सकते हो ऐसे, और इसके बाद जो लिखना है अभी जो हम लिखने वाले हैं वो लिखेंगे। मैं इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, तो हम इसको यहाँ पे एक वेरीफाई कॉल बैक के अंदर, यूटिल्स के अंदर सेम फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे कॉल कर लेंगे डायरेक्ट, जो कि हमारा काफ़ी अच्छा कोड देखने में लगेगा। जो हमने वहाँ पे वो दिया है उसी को एक्सपोर्ट कॉन्स्ट वेरीफाई कॉल बैक इक्वल टू एक असिंक फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि हम इसमें डेटाबेस चलेंगे तो उसको अवेट तो कराना पड़ेगा। और असिंक फंक्शन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ये हमने क्या दिया था, पासवर्ड, एक ईमेल थी, ईमेल, एक पासवर्ड था, एक मिनट, और ये यहाँ पे एक ईमेल थी, एक पासवर्ड था, और एक हमको करना होगा डन। ये कहाँ से आया मेरे पास, तो अगर आप इसके वेयर इज माय माउस, सो अगर आप इसके पासपोर्ट के उसमें जाओगे तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि यूज़र नेम, पासवर्ड और डन, 3 चीज़ें चाहिए, और मैंने 3 ही चीज़ें ली हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड और डन। ये कंप्लेन कर रहा है कि मैं टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ, सिंप्लिसिटी के लिए भी एन ही लिख देता हूँ, आप चाहो तो अच्छे से टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो। सो इसके बाद हमें क्या करना है, हम एक यूज़र लेते हैं, अपना यूज़र इक्वल टू प्रिज्मा डॉट यूज़र डॉट फाइंड फर्स्ट, सेम वैसे ही आपका जैसा होता है मोंगो, ज़्यादा कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है। और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या चाहिए हमको, कौन सा फील्ड चाहिए, ईमेल फील्ड चाहिए, और इसके बाद दैट्स इट। सो इसके बाद आप लिख सकते हो, अगर नहीं मिला तो क्या करो, यूज़र नॉट यूज़र, अगर यूज़र नहीं मिला तो, अगर यूज़र नहीं मिला तो हम एक इसको एरर देंगे, रिटर्न डन। डन में क्या क्या चीज़ देंगे, डन में आपको क्या देना है, एक तो हमें देना है कि एरर डन है, और यूज़र जो हमारा है वो फॉल्स है, और आप चाहो तो इसमें मैसेज दे सकते हो, अच्छा सा मैसेज, और यहाँ पे क्या है, यूज़र नॉट फाउंड। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम पासवर्ड मैच करा लेंगे। मैंने इसमें एक लाइब्रेरी यूज़ करी है, बीक्रिप्ट, पासवर्ड हैशिंग के लिए, बहुत सिंपल लाइब्रेरी है, कुछ नहीं करना होता। और फिर मैं यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड मेरा बीक्रिप्ट से है वो, और जो मेरा ओरिजिनल पासवर्ड है, और जो मेरे यूज़र के पास पासवर्ड है, इसको मैं कंपेयर कर लूँगा। पासवर्ड, अभी इसको क्या इशू है चेक कर लेते हैं फटाफट। पासवर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। सो मैं इसको यहाँ पे अपडेट कराना पड़ गया। ये कह रहा था कि इसको प्रॉमिस मिला होगा ना, यहाँ पे पूरा यूज़र नहीं आएगा, इस वजह से यहाँ पे इशू दे रहा था। और फिर इसको मैं अलग से दोबारा से करा लूँगा कि आई इज़ मैच, अगर नहीं है तो क्या करो, रिटर्न डन, एरर नहीं, यूज़र भी नहीं है मेरे पास, और मैसेज हम देंगे यहाँ पे, मैसेज यहाँ पे हम देंगे पासवर्ड इनकरेक्ट। इसके बाद रिटर्न डन, एरर नल, और यूज़र, इसको रिटर्न कर देंगे। इसको मैं फटाफट से ट्राई कैच में कर लेता हूँ, ट्राई कैच। अब डायरेक्ट लिखोगे तो अपने आप वो बिना काटे मुझे अपने आप वो ले लेगा वहाँ पे, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं कैच में क्या डालूँगा, कैच में क्या डालूँगा कि रिटर्न डन, एरर में एरर, और
यूज़र जो हमारा है फॉल्स, ये हुआ। तो हम कहाँ तक पहुँच गए, हम यहाँ तक पहुँच गए, हमने यूज़र रिटर्न कर दिया। अब इसको सीरियलाइज़ कराना है, मैं स्टेप बाय स्टेप वाइज चलना है, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ पीछे से ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। पासपोर्ट में गए हम, सबसे पहले स्टेप तो इंडेक्स में जाओ, यहाँ पे ये करो, इनिशियलाइज़ करो, सेशन इनिशियलाइज़ करो। उसके बाद जहाँ पे अपने पास ये इसको कॉन्फ़िग को भी इंपोर्ट कर लो। फिर पासपोर्ट में जाके आप नई लोकल स्ट्रेटेजी करो, उसमें जो फील्ड आपको लॉगिन कराने हैं लोकल स्ट्रेटेजी के थ्रू वो डालो। फिर वेरीफाई कॉल बैक कराओ, और वेरीफाई कॉल बैक या आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते थे फंक्शन, आप ये वाला फंक्शन यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते थे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सेम ही बात है, बस ये वाला पोर्शन है वहाँ पे लिखना था वो, ठीक है। अब मेरा इतना काम हुआ, अब इसको मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे करना है, इसको हमें क्या करना है, पासपोर्ट डॉट सीरियलाइजर, और इसको एक कॉल बैक फंक्शन चाहिए, और इसको चाहिए दो चीज़ें, एक तो इसको चाहिए यूज़र और इसको चाहिए डन। इफ यूज़र रिटर्न डन, और उसमें एरर हमारा हुआ नल। देखिए मैं सजेशन भी कर दिया कि एक एरर कोई भी और फिर आईडी जो भी आपको देनी है, तो मुझे यहाँ पे क्या देनी है, आईडी यूज़र डॉट आईडी। टाइप स्क्रिप्ट की है वो हमने अभी थोड़ी देर के लिए समझ लिया कि आपको, मैं चाहता हूँ कि आप अगर जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड से भी आ रहे हैं तभी आप इसे समझाओ। अब इतना हुआ, अब इसके बाद अगला स्टेप होगा हमारा डीसीरियलाइज करना, पासपोर्ट डॉट डीसीरियलाइज यूज़र, सेम चीज़ चाहिए यहाँ पे भी, एक फंक्शन चाहिए इसको, इस बार इसको चाहिए आईडी एनी, और यहाँ पे डन। एनी इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि ये क्लोज से क्लोज हो सके जावास्क्रिप्ट के पास। सो हम ये ट्राई कैच में ले लिया, और फिर हम क्या करते हैं इसमें गेट यूज़र कर लेते हैं, यूज़र की डिटेल ले लेते हैं, डिटेल्स प्लीज अवेट प्रिज्मा डॉट यूज़र डॉट फाइंड यूनिक, और यहाँ पे हम देंगे इसको वेयर में इसको हम देंगे आईडी। तो आपके पास यूज़र डिटेल तो आ गई, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आपका पासवर्ड भी आ गया उसमें, तो पासवर्ड बचाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम कहते हैं कि अगर हमारे पास सेफली गेट यूज़र डिटेल आ गई है तो इसके बाद क्या होगा, इसमें आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरी ओमिट करने के लिए लोडेस वगैरह कुछ यूज़ करने के लिए देता है। आपको सिंपल क्या करना है, बहुत सिंपल, कॉन्स्ट हमें पासवर्ड रिमूव करना है, और उसमें से हम सेपरेटर का यूज़ कर क्या कर देंगे, इसमें से यूज़र वाले उसमें डाल देंगे, इसमें से निकाल कर यूज़र गेट यूज़र डिटेल्स। इसके बाद अगर हमारे पास आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न डन और एरर नन और हमारा यूज़र, ठीक है। इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे एक और रिटर्न लगा सकते हो कि रिटर्न डन नल और फाल्स, और फिर आपको यहाँ पे भी रिटर्न करना है एरर में रिटर्न डन एरर और फाल्स। इतना हुआ आपका। अभी हमने क्या किया, 3 प्रोसेस हो गई हमारी, पासपोर्ट स्ट्रेटेजी, लोकल स्ट्रेटेजी बना ली, इसके नीचे यहाँ पे एक फंक्शन लिखना था, वो हमने फंक्शन लिख लिया पूरा, और फिर इसके बाद हमने क्या किया, सीरियलाइज़ कर लिया पहले यूज़र को और फिर डीसीरियलाइज़ कर लिया। अभी हमें इसको यूज़ करना है, तो यूज़ कहाँ पे करेंगे, एक राउट बना लेंगे। मैं यहाँ पे जो है मेरा इंडेक्स में मैंने एक राउट बनाया है, ऐप डॉट यूज़ API ऑथ राउटर, तो ऑथ राउटर में कहाँ बनाऊँगा, यहाँ पे बनाऊँगा। चलिए इस पर चलते हैं। यहाँ पे मैं क्या करना है, अब मैं राउटर बनाऊँगा पोस्ट, और यहाँ पे क्या करूँगा स्लैश, यहाँ पे एक मिडल वेयर लगाएंगे। मिडल वेयर जो हमारा कौन देगा, पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट, किस तरह का लोकल, और फिर हम जो भी यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स,
यहाँ से यहाँ इस मिडिलवेयर पे जाके क्या किया गए, सबसे पहले जाएगा ये यहाँ पे हमारा जाएगा passport.ts में। यहाँ से स्ट्रेटेजी लेगा 2, वेरीफाई कॉल बैक में जाएगा यहाँ पर। यहाँ से जो हमने किया था ये चीज़ें करके फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा, सीरियलाइज कर देगा। और फिर जब हम इसको लॉगिन करेंगे, मिडिलवेयर को यूज़ करेंगे तो फिर ये आपको सीरियलाइज कर देगा। सिंपल। सो अब हम क्या करते हैं, res.status 200.json success true message user logged सक्सेसफुली। आप चाहो तो यहाँ से वो हमारा यूज़र भी रिटर्न कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, request.user। अब इसको चला के देखते हैं। इसको मैंने गलत आईडी पासवर्ड दे के देखता हूँ क्या देगा ये रेस्पॉन्स में। इसने अनऑथराइज दिया, अभी मैं सही दे के देखता हूँ 1 और ये यूज़र लॉग्ड इन सक्सेसफुली और इसने मुझे पासवर्ड भी दे दिया। लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए इसको सुधार लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे इसको डन यूज़र छोड़ो, इस यहाँ पे ऐसे कैसे रिटर्न कर देंगे। ये मिस्टेक तो होंगी ही, अगर आप कोडिंग करते हो तो बस मिस्टेक से मत कर लो। इफ यूज़र और 2 इनक्रिप्टेड पासवर्ड है पर फिर भी अच्छा नहीं है इस तरह का, इसके लिए ना ये रहा आउट। तो इसको डायरेक्ट ना रिटर्न करके जो चीज़ मैंने वहाँ पे की थी वो यहाँ पे कर देंगे। कॉन्स्ट यूज़र कॉन्स्ट पासवर्ड क्या था, .user इक्वल टू request.user। ओके, request.user। अब फिर से ट्राई करके देखते हैं लॉगिन, फिर से गलत के साथ अनऑथराइज और 1 के साथ ये, इस बार भी पासवर्ड और फिर मैंने गलती यहाँ पे कर दी, क्या यूज़र रिटर्न नहीं करा। अब फिर से देख, अभी वही मिस्टेक हो गई थी, अब ठीक। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। और आप यहाँ पे देख सकते हो सेम चीज़। अभी मैं फटाफट फिर से बता दूँ कि passport.use लोकल स्टोरेज फंक्शन यहाँ पे जो मैंने लिया था वही, और यहाँ पे ये कुछ यूज़र नेम पासवर्ड लिया और उसको फिर अगर है तो एरर रिटर्न कर दिया, नहीं तो नल फॉल्स, और नहीं हुआ तो वेरीफाई पासवर्ड मैंने डिक्रिप्ट यूज़ कराया उसके लिए किया, फिर रिटर्न डन करके यूज़र रिटर्न कर दिया इसने। और फिर यहाँ पे इसने लॉगिन कराया। सीरियलाइज डीसीरियलाइज भी बहुत ज़रूरी है कराना, क्योंकि वही आपका सेशन बनाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो कमेंट कर दो, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना, अच्छा लगा हो बुरा लगा हो। और फिर उसके बाद मैं अगली वीडियो बनाऊँगा और इस बार थोड़ी और अच्छे से कोशिश करूँगा बनाने की, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। थैंक यू, साइनिंग आउट, नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।